हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अब आइए ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रखिए। ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रखेंगे, सीधे बैठेंगे, लंबा गहरा श्वास भरिए मेरे साथ। लंबा गहरा श्वास भरिए। तीन बार ओम का उच्चारण करने के बाद अपने राइट हैंड दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लीजिए। पानी है ना, 1 चम्मच जल लीजिए अपने दाएं हाथ में राइट हैंड की अंजलि में, और मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का हमें पान करना है, इस जल को हमें पीना है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लीजिए। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लीजिए। अब लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे। लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे, और राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए अंगत स्पर्श करेंगे। ओम वाङ्मास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। अब ये हम जल सिंचन करेंगे अपने राइट हैंड। कोई एक व्यक्ति, एक हवन कुंड के ऊपर कोई एक व्यक्ति अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल लीजिए, और हवन कुंड के सामने की दिशा, पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर मंत्रोच्चारण के बाद जलधारा करते हुए सिंचन करेंगे। हवन कुंड के पूर्व दिशा, हवन कुंड सामने है, उसकी सामने की दिशा में अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर, ठीक है। और हवन कुंड के अंदर सामग्री की प्लेट में या घी के पात्र के अंदर 1 बूंद भी पानी नहीं गिरने देना है। ओम अदितेनुमन्यस्व। दूसरी बार जल लीजिए। वेदी के पश्चिम दिशा में आपके और हवन कुंड के बीच वाला जो गैप है, उसमें अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर, दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर धारा बनाते हुए ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अब तीसरी बार जल लेंगे, और हवन कुंड के उत्तर दिशा में आपका जो लेफ्ट हैंड है, आपका जो लेफ्ट हैंड की साइड है, उस साइड में अपनी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व।
अब चौथी बार जल लीजिए। मंत्रोच्चारण के बाद ईशान कोण, अपना जो लेफ्ट हैंड है उसका जो सामने वाला कोण है ना हवन कुंड का, वहां से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपो केतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्ना स्वदतु। अब ईशान कोण से प्रारंभ कीजिए। ईशान कोण से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से चारों दिशाओं में चलना। अब ये जो आचमन पात्र है उसमें लेफ्ट हैंड के जो हवन कुंड का सामने का कोना है वहां छोड़िए, लेफ्ट हैंड बाएं हाथ का ऐसे। अब हम 4 गाय की घी की आहुति प्रदान करेंगे। पहली गाय के घी की आहुति वेदी के उत्तर दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते और 2 हवन कुंड के बीच में 4 गाय के घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और बाकी लोग साथ में सामग्री की जड़ी बूटियों की भी हम साथ साथ में आहुति प्रदान करेंगे। हर स्वाहा के साथ सब लोग बोलेंगे भी और बोलने के साथ साथ आहुति भी हर स्वाहा के साथ हम प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्
यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विदेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। अब सारी चीजों को छोड़ दीजिए, कोई आहुति प्रदान नहीं करें। अब सामग्री, घी, सब चीजों को छोड़ दीजिए और अपने हाथ को पोंछ लीजिए अच्छे से। हाथों को साफ कर लीजिए और सारी चीजों को छोड़। अब कोई आहुति किसी भी प्रकार की, जो बचा है वो हम घर ले जाएंगे, दोबारा हवन करेंगे। अब आइए हाथ जोड़ करके ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ऐसे यह हमने विशेष रूप से देव यज्ञ की भी आहुतियां प्रदान की, उसके साथ साथ मेधा की कामना के लिए या मेधाम, सुपथ की कामना के लिए अग्निनय, और दुर्गुणों को दूर और सद्गुणों से युक्त करने के लिए विश्वानी देव, और महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र आदि विशेष मंत्रों से भी हमने आहुति प्रदान की। जब हमने ओम का उच्चारण किया ना, तब से लेकर के ओम शांति शांति शांति, ये 7 मिनट लगती है। कितनी? 7 मिनट के अंदर ये यज्ञ हमारा संपन्न हो जाता है। इसको कहते हैं देव यज्ञ। क्या बोलते हैं? और इसी में जब हम चिकित्सा करते हैं, चिकित्सा यज्ञ, तो जो ये सामग्री जड़ी बूटियां लेते हैं वो रोगानुसार अलग अलग जड़ी बूटियां लेते हैं और रोग की अवस्था अनुसार ये मंत्रों से आहुतियां देने के साथ जो लास्ट में अंत में हमने गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां दी ना, वो 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति, जैसी रोग की अवस्था इसके अनुसार उसका और विशेष उच्चारण करके विशेष इस जड़ी बूटियों के साथ हम विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं। और अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग हवन सामग्री, जैसे ये हृदयेष्टि हवन सामग्री है। जिनको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बीपी की प्रॉब्लम हो जाना, कम या ज्यादा हो जाना, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, या और भी कोई भी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम के हृदयेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ऐसे ही कैंसर हैं, अलग अलग प्रकार के कोई भी कैंसर या गांठ, ट्यूमर आदि हैं, तो कर्कटेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से जिनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस और अलग अलग प्रकार के दर्द, पीड़ाएं आदि जितने भी वातज रोग होते हैं, उसके लिए वातेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और इसी प्रकार से जिनको छाती में अधिक जलन, एसिडिटी बनना, आंखों की रोशनी का कम होना, असमय में बालों का सफेद होना, बालों का अधिक मात्रा में झड़ना, कील मुंह से अधिक निकलना, बहुत ज्यादा पसीना आना, या ऐसी समस्या होती है, जितनी पित्त संबंधित समस्या है, तो पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ऐसे ही जिनको श्वास से संबंधित अस्थमा, दमा, श्वसन संबंधित प्रॉब्लम है, या टीबी से लेकर के और भी अलग अलग कफ से संबंधित साइनस है आदि प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण ना हो, अपना शरीर क्लीश हो जाता है, तो ऐसे रोगों के लिए संततेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं।
जिसको मल्टीपल एक साथ कहीं 2-4 बीमारियां हो जाती है ना, मल्टीपल डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, एमएनडी, एमडी आदि, एसएलईएमएस, ऑटो इम्यून डिजीज, उसके साथ साथ वंशानुगत जो रोग होते हैं, ऐसे रोग है तो प्राणेष्टि हवन सामग्री से विशेष रूप से हवन करते हैं। जिनको चर्म रोग है, दांत, खाज, स्किन एलर्जी से लेकर के अलग अलग चर्म रोग हैं तो चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ऐसे रोगानुसार ये 11 प्रकार की एविडेंस बेस्ड अलग अलग जड़ी बूटियां हैं, जिससे हवन करने पर जो कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए होता है उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए, वो गैस फॉर्म में वायु में आता है, उसमें श्वास लेते हैं, उसमें रहते हैं, तो उसका विशेष रूप से हमें लाभ प्राप्त होता है। और ये जो मैंने आपको उदाहरण बताया ना, वो यही सारी चीजों से हुआ। तो इससे ट्रीटमेंट होता है रोगानुसार हवन सामग्री। और ऐसे प्रतिदिन छोटा सा हवन वैसे ही हम अपने घर के अंदर कोई भी, जैसे मेधेष्टि हवन सामग्री मस्तिष्क रोगों के लिए होती है, मस्तिष्क के पोषण के लिए। प्राणेष्टि सामग्री होती है प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने में। तो ऐसी जड़ी बूटियों से हर दिन 7-11 आहुति कर लिया तो पूरे परिवार के लिए, सबके लिए मस्तिष्क और प्राण शक्ति जब मजबूत रहेगी तो सारे कार्य हमारे सुचारू रूप से ऐसे चलते। इस प्रकार से थोड़ा सा वो कर लिया। और जब हमने अब हवन कर लिया और अग्नि जब थोड़ी सी शांत हो जाती है, जब अग्नि शांत हो, आपके पास एक छोटी सी डिब्बी है, देखिए उस डिब्बी के अंदर एक छोटी सी डिब्बी है जिसमें से हमने कपूर निकाला था, उसके अंदर गुगुल रखा हुआ है ना। जब अग्नि शांत, अभी तो अग्नि प्रदीप्त है, इसको कहते हैं यज्ञाग्नि। क्या कहते हैं? ये जब शांत हो जाती हैं, केवल निर्धूम अंगारे बच जाते हैं तो उसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? अब ये जो अंगारे बच गए, उन अंगारों के ऊपर वो गुगुल रखिए, जिनकी अग्नि शांत हो गई वो रख दीजिए, जिनकी नहीं हुई थोड़ी देर रुकेंगे, वो गुगुल को थोड़ा सा रख दिया। अलग अलग जो रोगानुसार हवन करते हैं ना, तो गुगुल, रोगानुसार हवन सामग्री और गाय का घी, तीनों को समान मात्रा में 10-10-10 ग्राम लिया, तीनों को समान मात्रा में मिक्स किया, उसमें से थोड़ी मात्रा में पहले रख दिया, फिर वो धुनी हल्की हल्की चलती रहेगी। 10-15 मिनट के बाद और थोड़ा सा रख दिया, फिर वो चलते रहे। 10-15 मिनट के बाद और थोड़ा रख दिया, और उसमें बैठे, उसमें प्राणायाम करें, उसमें रहें, उसमें योगाभ्यास करें, तो उसका और विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो गूगल की धुनी तो हमारे, जैसे अपन को दिया ना, ऐसे गूगल का एक डिब्बा आता है, गूगल की धुनी तो हमें अवश्य ही करनी चाहिए। तो घर पे भी हवन करेंगे, घी को गर्म करके फिर हवन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी पद्धति प्रक्रिया होती है। और इतना हवन करने से साइंटिफिक, वैज्ञानिक, स्वास्थ्य, आरोग्य से संबंधित भी अलग अलग बहुत सारे लाभ होते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग लाभ होते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन समय का आज हमारे पास अनुकूलता, बहुत सारी चीज जानी है, और जानने के लिए जो आपको पता है ना, यूट्यूब चैनल और वेबसाइट आदि का प्रयोग करके और जानिए, और स्वयं अपने घर में आज से ही संकल्प लेके चालू करेंगे ना। आपकी आवाज नहीं आई? आज से, आज शाम को चालू कर देना। कुछ नहीं तो घर में चावल है, चावल खाते हैं ना, चावल से आहुति दे दो, काले तिल से आहुति दे दो, लौंग, जावित्री, जायफल आदि ऐसी चीजें अपने घर में ही होती है, थोड़ा थोड़ा उसमें मिक्स करके उसकी आहुति दे दो। रोगानुसार इतने अलग अलग सामग्री आते हैं, उसको थोड़ा सा लेकर के उससे आहुति कर लिया। प्राणेष्टि से वैसे ही कर लिया, प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति बढ़ती है। तो ऐसे घर के अंदर थोड़ा सा हवन जरूर करेंगे। और उसके साथ साथ देखिए, ये एक विशेष कार्य है, इसको आप जीवन में जरूर अपनाएं, औरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करें। और हमारे यहाँ पर विशेष रूप से हमारे कार्यकर्ता भाई बंधुगण जो विशेष रूप से सेवा देते हैं, हमारे ये कृष्णा मंदिर के हमारे सारे ट्रस्टीगण, सारे साधकगण, उनको भी हम एक बार जोरदार कर्तव्यध्वनि के साथ उनका भी हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस प्रांगण में हमें इतना विशेष अवसर, इस श्रेष्ठतम कर्म करने को लिए प्रदान किया। तो हम प्रतिदिन इस यज्ञ कार्य को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को हम अपने जीवन में धारण करें और इसको आगे बढ़ाएं। इसी के साथ आप सभी साधक योगी भाई बहन भी यहाँ आए, इसमें आपने विशेष लाभ उठाया और आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं और प्रतिदिन घर में करेंगे। एक बार आपके लिए भी जोरदार करतब रहेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम, ओम शांति शांति शांति। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणा। अर्थात
जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकल्पिशैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। हवन के पश्चात जब अग्नि शांत हो जाए, तब यह शांत अग्नि के अंगारे, जब लाल लाल अग्नि है, इसको ब्रह्माग्नि कहते हैं, और इन समिधाओं को पास पास में नजदीक में ऐसे लगा देते हैं, और नजदीक में ऐसे लगा करके ऐसा थोड़ा सा दबा देते हैं। तो यह समिधाएं अब लंबे समय तक प्रदीप्त रहेगी अंगारे के रूप में। और इसके ऊपर यदि हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो रोगानुसार जड़ी बूटी 5 से 10 ग्राम और थोड़ा सा 5 से 10 ग्राम घी, मानी समान मात्रा में गाय का घी और समान मात्रा में जड़ी बूटियां, और इसी प्रकार से गुगुल समान मात्रा में लेते हैं और तीनों को साथ में मिक्स कर देते हैं। इस प्रकार से उसी घी के पात्र के अंदर, और यदि सामान्य रूप से हम हवन करते हैं तो गाय का घी है, गुगुल विशेष रूप से, और दिव्येष्टि हवन धूप, उसको इस प्रकार लेते हैं और अंगारों के ऊपर एक स्थान पे, एक जगह पर ऐसे रख देते हैं, और बाकी जो बचा हुआ है उसको अपने पास में रहने देते हैं। इस प्रकार पहली बार रखा वो धीरे धीरे मंद मंद सी ध्वनि देगा, और इस वायुमंडल के अंदर बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत ध्यान से लेकर के अलग अलग योगाभ्यास, रोगानुसार यज्ञ और रोगानुसार योगाभ्यास करें। सामान्य अवस्था में यह 10-15 मिनट तक धुनी चलेगी। उसके पश्चात फिर से यह जो हमने मिक्स करके रखा है उसको थोड़ी सी मात्रा में फिर से लिया और फिर उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रख दिया। ऐसे हर 15 मिनट में एक एक चम्मच रखते रहें। यह धुनी 2 घंटे 3 घंटे तक निरंतर गाय के गोबर के स्टिक के साथ करते हैं तो चलती हैं। और इस वायुमंडल में बैठना, इस वायुमंडल में प्राणायाम करना, इस वायुमंडल के अंदर आसन करना, इस वायुमंडल के अंदर व्यायाम करना विशेष रूप से लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होता है। और सामान्य अवस्था में भी अपने घर के अंदर इस प्रकार हवन के बाद धूपन अवश्य करना चाहिए। गुगुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगलप्रदम का, यह मंगलदायी होता है जीवन के लिए। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत्, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार के शोधन के लिए यह कार्य में आता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और अलग अलग प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, उन सब चीजों से, बीमारियों से हमें मुक्ति देता है और स्वस्थ, सुंदर और प्रसन्न मन के साथ जीवन प्रदान करता है। इस प्रकार हवन, धूपन अवश्य अपने घर में प्रतिदिन करें। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।